आत्मवंदन मास्टर सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मधु सोनी आप सबका अभिवादन करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और हम सब ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे कुछ देर के लिए। हम सबसे पहले भगवत गीता का पाठ, जैसे हमने पत्री सर के द्वारा लिखी गई जो बुक है श्रीमद् भागवत गीता, उसको हम सुनेंगे, पढ़ेंगे। और अभी हम सिर्फ पेजेस पढ़ रहे हैं सो दैट हम जो लिखा है उसको जाने और जो सर ने समझाया है वो समझ पाए, जो बहुत ही आसान शब्दों में उन्होंने बताया है। तो हम अपनी चेतना का विस्तार कर रहे हैं इधर, और उसके बाद फिर हम ध्यान करेंगे। तो आज हम एक ही श्लोक का पेज लेंगे, भगवत गीता 2 और 3, पेज नंबर 23। कलैब्यम मा स्म गमः पार्थ न तत्त्वयु पपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तैकत्वाष्टि परंतप। 2.3 ये श्लोक है। शब्दार्थ लिखा हुआ है। कलब्यम, कलब्यम मतलब नपुंसकता, मास म मतलब मत, गमह मतलब प्राप्त हो, पार्थ का मतलब है हे पृथा पुत्र, और न का मतलब है कभी नहीं, एतत मतलब यह, त्वयि मतलब तुमको, उपपद्य उपपद्यते मतलब शोभा देता है, शूद्रम मतलब तुच्छ, शूद्र जैसे मतलब शूद्र बोलते हैं तो तुच्छ, छोटा, कम, हृदय हृदय की, दौर्बल्यम दुर्बलता, तैकत्वा त्याग कर, उत्तिष्ठ मतलब खड़ा हो, परम तप हे शत्रुओं का दमन करने वाले। तो अब इसका भावार्थ है। भावार्थ लिखा है सर ने। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर शुद्ध युद्ध के लिए खड़े हो। तो ये श्लोक का अर्थ निकला। तो इसमें उन्होंने विवरण दिया है, जब मन में हृदय दुर्बलता, अधैर्य, कायरता प्रवेश होते हैं, तब बुद्धि काम करना बंद कर देती है, विवेक का ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो आप समझ रहे कितनी डीप बात है कि जब हमारे हृदय में दुर्बलता, मतलब जब हम अधीर हो जाते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, लेजीनेस होती है, कावर्डनेस आ जाती है। और लेजीनेस मतलब आलस्य, कावर्डनेस मतलब किसी भी कार्य को करने, कायरता, कायर की डर के मारे पीछे भाग गए, तब हमारी बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती है। मतलब सच अ डीप स्टांस की हमारी चेतना का जब विस्तार होता है, धीरे धीरे हमारे अंदर ध्यान से विल पावर, शक्तियां आने लगती हैं। तो हम डरना बंद कर देते हैं, आलस कम हो जाता है, और हमारे अंदर बुद्धि का विस्तार होता है, चेतना का विस्तार होता है। हम इम्पेशेंट की जगह पेशेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब मन में हृदय दुर्बलता, अधैर्य, कायरता प्रवेश होते हैं, तब बुद्धि काम करना बंद कर देती है, विवेक का ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए ही अपने आप में बेजोड़ वीर और शत्रुओं को तपाने वाला अर्जुन ने भी अपने अंदर के अंतः शत्रु जैसे हृदय दुर्बलता, कायरता के वश में होकर युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा अनुचित निर्णय ले लिया। एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा वर्तमान परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अंतिम लक्ष्य की ओर ध्यान रखना चाहिए। डेफिनेटली हम एवरी टाइम ये बोलते हैं कि हमें वर्तमान में अपने प्रेजेंट को ही ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन जब हम कोई कार्य करते हैं तो एम क्या है, उसका एम क्या है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब हम फुल मून की बात करते हैं या जब हम अमावस्या की बात करते हैं, तो कई बार होता है ना कि हम अमावस्या पे हम जब मून पूरा पृथ्वी पे दिखता नहीं है और दूसरे दिन एक एक किनारी दिखती है बस, पतली सी चंद्रमा की, जब नया, उसको न्यू मून कहते हैं। और धीरे धीरे वो न्यू मून बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आता है, पूर्णिमा पूरा फुल हो जाता है, और पूर्णिमा से धीरे धीरे कम होते होते वो अमावस्या की तरफ जाता है। तो जब ये न्यू मून होता है अमावस्या के बाद, तो हम इंटेंशन सेट करते हैं एम की तरफ कि फुल मून तक जब हम जाएंगे तो हमारा ये कार्य पूरा होना चाहिए, तो हमारा एम हम साधते हैं। तो अर्जुन जब वो तीर अंदाजी करता है या बाण खींचता है, तो वो भी एम करके करता है कि मेरा तीर वहां जाए। जब हम कोई खेल भी खेलते हैं, तो रिले रेस हो, फ्लैट रेस हो, तो हम क्या करते हैं, एम रखते हैं कि हमें जीतना है। जब तक कि हम वो रखेंगे नहीं, तब तक कि हम वहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो वही चीज बता रहे हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा वर्तमान परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अंतिम लक्ष्य की ओर ध्यान रखना चाहिए। बुद्धिमत्ता ही धर्म युद्ध की जड़ है। एक्सक्यूज मी।
धर्म युद्ध ही अंतिम विजय का मार्ग है। जीवन संग्राम में कदम पीछे न हटाना है। हर एक संदर्भ में हमारे कदम आगे बढ़ने से मंजिल नजदीक आती जाएगी। कई बार हम क्या होता है कि अरे इट इज वेरी डिफिकल्ट, सच अ बिग टास्क, इतना बड़ा है। एक छोटी सी बात ले लो, घर साफ करना है, दिवाली आ गई है, अब दिवाली आगे पूरा घर साफ करना, जाले निकालने हैं तो ये रोशनदान साफ करना, तो खिड़कियां साफ करनी है, तो ये है, तो चादर चढ़ानी है, तो लॉट मेनी थिंग्स। एंड फिर उसके बाद दिवाली का नाश्ता बनाना है। कई लोग, कितना कितना काम है औरतों के लिए, बहुत सारी चीजें, आदमी लोग भी लग जाते हैं। लेकिन अगर हम शुरू करेंगे तो ही होगा, वही बात है। तो यहाँ ये है कि जब हम जीवन संग्राम में कदम पीछे ना हटाना है, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मगर फिर भी और भी बड़ी चीजों के लिए, अपने लाइफ की सिचुएशंस के लिए, करियर बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भी हमें अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसमें हमें पीछे नहीं हटना है। हर एक संदर्भ में हमारे कदम आगे बढ़ने हैं, मंजिल नजदीक आती जाएगी, अंत में लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार ध्यान योग साधना में होने वाले विघ्नों का भी हर ध्यान योग साधक को धैर्य से सामना करके खड़ा होना चाहिए। निराशा, निस्पृहता से वशीभूत नहीं होना चाहिए। अरिषड वर्ग जो अंतः शत्रु होते हैं, उनसे अंतर युद्ध करना चाहिए। अपने अंतिम लक्ष्य जो आत्मानुभूति, जन्म राहित्य, इसको प्राप्त करना चाहिए। कितनी अच्छी बात बोली कि ध्यान से हमें अपने अंदर के जो अरिषद वर्ग है, पहले उनको दूर करो। हमारे जब ध्यान करेंगे तो आप लोग के जीवन में बहुत सारे रुकावटें आएंगी, आपको रोकेगा कि मत करो ध्यान, ऐसा मत करो, अरे आज बिजी हो, आज यहाँ जाना है, आज वहां जाना है, आज कोई आ रहा है। मगर आपको डटे रहना है, धैर्य, इम्पेशंस न रख के पेशेंस रखना है कि नहीं, मैं ध्यान कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, और मैं डटे रहूंगा। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर केवल एक ही ध्यान से हमें शांति ही नहीं मिलती, ध्यान से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा दिमाग सही रहता है, शांत रहता है, तरोताजगी मिलती है हमें, हमारी चेतना का विस्तार होता है, और जैसे जैसे चेतना का विस्तार होता है, ऊर्जा भी बढ़ती है, ज्ञान आता है, बुद्धिमत्ता बढ़ती है, और हम ऊपर के तलों के मास्टर से बात करके अपने जीवन को और ठीक कर सकते हैं। एस्ट्रल सर्जरीज हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत, इतनी सारी चीजें हैं कि मैं बोलती भी रहूंगी तो शायद कम पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानते भी नहीं है अभी तक, और हमें वो ब्रह्मांड का ज्ञान जो है वो आते जाएगा। तो इसलिए निराश नहीं होना चाहिए, और अपने अंदर के जो अरिषद वर्ग है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, और दुर्भाव, द्वेष, जलन, पीड़ा, ये सारी जो जितनी भी चीजें हैं, जितने भी अरिषद वर्ग हैं, इनको कैसे कैसे हम डेली रिलीज करते हैं अपने अंदर से, जितने भी बातें हैं हम उसको छोड़ते हैं धीरे धीरे, कि हम छोड़कर आगे बढ़े उसको। हम पहले तो समझें कि हमारे अंदर ये परेशानी है, या हम ऐसा बिहेव करते हैं। जब हम समझ जाएंगे कि हम ऐसा करते हैं, तो हम अवेयर रहना शुरू कर देंगे कि हमारे अंदर वो अवेयरनेस आ रही है कि अब हम आगे ऐसा ना करें। और अवेयर जब हम धीरे धीरे रहेंगे, तो हम धीरे धीरे अपने उन अरिषद वर्गों पर काबू पाते जाएंगे, और धीरे धीरे हमारे अंदर से वो चीजें दूर होती जाएंगी। सो थैंक यू मास्टर्स ये सुनने के लिए। कल हम दूसरा श्लोक लेंगे, पेज नंबर 26, भगवत गीता का 2 से लेके 11, ये लिखा हुआ है। सो थैंक यू सो मच। चलिए फिर आप सब लोग पानी अपना लेके बैठ जाएं, एक गिलास पानी पी लें, आलती पालती मार के बैठे, और हाथों को आपस में आप इस प्रकार हम जोड़ के बैठेंगे, पाँव को इस प्रकार क्रॉस करेंगे, और आंखों को बंद करेंगे। जो भी ध्यानी जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, आप अपने चेयर, सोफा, बिस्तर पे बैठ सकते हैं, पाँव लटकाकर एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें। और क्योंकि अभी 20-22 मिनट हो चुके हैं, तो थोड़ा देर तक, 1 घंटा पूरा हो जाए उस तरह से मैं ध्यान रखूंगी। तो क्वेश्चन आंसर थोड़े कम भी हो सकते, चलेगा, मगर ध्यान पूरा हम 1 घंटे का करेंगे। सो आप पेशेंटली आप लोग 1 घंटा पूरा स्पेंड करें, और जिनको उसके बाद उठ के जाना हो अपने कार्यों के लिए तो आप जा सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन एक्सपीरियंस हो तो बाद में शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू मास्टर्स। अब मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, और कोई भी अगर प्रश्न हो तो हम बाद में लेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाना है। शुरू के कुछ मिनट हम अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर लगाते हुए पूरे ध्यान को महसूस करते हैं, अपने शरीर को महसूस करते हैं।
आई होप आप सबको इजीली आवाज आ रही हो। मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अपनी नासिका को महसूस करें। अपनी आंखों को बंद करते हुए, चश्मे उतारते हुए, भीतर आती हुई सांसों को अपने शरीर में, हर शरीर के हर भाग में महसूस करना है। कुछ देर के लिए शरीर को रिलैक्स करके हम पूरी तरह अपना ध्यान सिर्फ सांसों पे लगाएंगे और फिर हम आनापानसति ध्यान में पूरी तरह विलीन हो जाएंगे। अपने मन में उठ रहे विचारों को छोड़कर पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएं। कुछ देर के लिए बिल्कुल भूल जाएं कि आप कौन हैं, क्या है, आपका क्या नाम है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने क्या कमाया, क्या गवाया, क्या खोया, क्या पाया, आप कितने बड़े हैं, क्या कर सकते हैं, सब कुछ भूल जाएं। सिर्फ याद रखिए कि आपको सांसें लेनी है। ना कोई जप, ना कोई मंत्र, ना कोई विचार, सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसें। अपने फोरहेड पर ध्यान लेकर जाएं। भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें। अपने फोरहेड पे, ब्रेन के फ्रंटल पार्ट पे, लेफ्ट और राइट भाग में और सर के पीछे का भाग, हर एक भाग में एक एक करके सांस भेजते जाएं और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। और जो भी ऊर्जा, दर्द की, तकलीफ की, नेगेटिविटी की आप बाहर निकालें, उसे प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट करते जाएं। गोल्डन एनर्जीज, लाइट एनर्जीज में कन्वर्ट करें। अपने सहस्त्रार पर ध्यान देंगे, क्राउन एरिया पर, और बीच का भाग, उसके भीतर पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस में बहती हुई सांसें आ रही हैं अंदर और प्राण शक्ति की ऊर्जा प्रवेश करती जा रही है। महसूस करें। अब अपनी हर सांस को अपने गले के भीतर, गले की मांसपेशियों में, अपनी आवाज में महसूस करते जाएंगे। हमारी ब्रेन की स्टेम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसमें महसूस करें भीतर आती हुई सांसों को। अपने पूरे चेहरे पर, आपकी आंखों में आती हुई सांसों को महसूस करें। नासिका में, आपके साइनसेस में, आपके कानों के अंदर आती हुई सांसों को महसूस करें। आपके गाल, गालों की हड्डियां, आपके दांत, आपका दांतों का जबड़ा, आपकी जीभा, सब में भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें।
अपने छाती में फड़कते हुए इस हृदय को महसूस करें, अपने फेफड़ों को महसूस करें, भीतर आती हुई सांसों को हृदय के चारों खानों में ऑक्सीजन मिलाते हुए महसूस करें। ये सांसों के द्वारा आता हुआ ऑक्सीजन हमारे रक्त के साथ मिलकर पूरे शरीर में रक्त नलिकाओं के द्वारा सर्कुलेट हो रहा है, महसूस करें। अपने फेफड़ों को महसूस करेंगे। इसी तरह पूरी तरह अपने फेफड़ों को शुद्ध सांसों से, निर्मल कोमल सांसों से भर लें। हमारी रीढ़ की हड्डी, अपनी पीठ, आपकी कमर, आपकी टेल बोन तक रीढ़ की हड्डी को महसूस करें। भीतर आती हुई सांसों को जो नासिका से प्रवेश कर रही है, आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रवेश करती हुई टेल बोन तक जा रही है और टेल बोन से लेकर गर्दन तक जितने भी वर्टिब्रेज हैं, 33 वर्टिब्रास, उन सब में ये सांसें पहुंच रही हैं एनर्जी मेरिडियंस के रूप में। हर सांसों को अपने वर्टिब्रेज में महसूस करें शरीर के हर भाग में सांसें ऊर्जा पहुंच रही है। अब अपनी सांसों को अपने पेट में महसूस करें। भीतर आती हुई सांसें आपके पेट में प्रवेश कर रही हैं। पेट फुलाकर सांस लें और छोड़ते वक्त पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर कर दें। पेट को फुलाएं, सांसें अंदर लें और सांस छोड़े पेट को अंदर करते हुए। महसूस करें हर सांस पेट में प्रवेश करते हुए हमारे पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, लिवर तक जा रही है। हर ऑर्गन स्वच्छंद रूप से कार्य करता हुआ हमें हमारे अंदर के सारे प्रोसेसेस को ठीक से चला रहा है। हर ऑर्गन अपने जगह पर सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन सांसों के द्वारा मिलता हुआ उनको और सुचारू रूप से चला रहा है, महसूस करना है। अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी में महसूस करें सांसों को और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। अब हम अपनी सांसों को अपने जननेंद्रियों में यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन्स में महसूस करेंगे। भीतर आती हुई सांसों को अपने जननेंद्रियों में महसूस करें।
जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी तकलीफें हैं, ब्लॉकेजेस ओपन हो रहे हैं, तकलीफें दूर हो रही हैं। किसी भी तरह की फाइब्रॉइड की या और कोई परेशानी हो, वो सब आप मन में देखें, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कम होती जा रहे हैं फाइब्रॉइड्स। जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो ओपन होते जा रहे हैं। सांसों के द्वारा हर उस नेगेटिव चीज को रिलीज करें, प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट करें। नेगेटिव इमोशंस भी रिलीज करते जाएं। हमारी एंजाइटी, घबराहट, उसे रिलीज कर दें। अब अपने बॉटम पार्ट्स पर ध्यान देंगे। एनस, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन। महसूस करें नीचे तक ये सांसें पहुंच रही हैं। फील करें और रिलैक्स करते जाएं सांस छोड़ते हुए। अब अपनी सांसों को अपने कमर से नीचे के भागों में महसूस करेंगे। आपकी कमर, आपकी जांघें, अंदरूनी और बाहरी, आपके घुटने, पाँव की पिंडलियां, आपके टखने यानी कि एंकल्स, हील्स यानी कि एड़ियां, पाँव के तलवे और हमारी पाँव की उंगलियों तक महसूस करें। भीतर आती हुई सांसें हमारी मांसपेशियों में, हमारी हड्डियों में और हमारी अस्थि मज्जाओं में पहुंच रही हैं। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। अपनी हर सांस को अपने रक्त नलिकाओं में आते हुए महसूस करें, वेन्स में, आर्टरीज में और पूरे शरीर में हर जगह यह सांसें पहुंच चुकी हैं। पाँव की उंगलियों के टिप तक आप महसूस करें। महसूस करें कि हम अपने पाँव की उंगलियों को जड़ों के रूप में देखते हुए मदर अर्थ में ग्राउंड कर रहे हैं। मदर अर्थ को प्रणाम करें। पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में धरती में प्रवेश कर रही हैं। हमारी सारी ऊर्जाओं को बैलेंस कर रही है मदर अर्थ। जो भी अनबैलेंस है, सब कुछ बैलेंस हो रहा है। सर से लेकर पांव तक सारी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में जाता हुआ महसूस करें, बैलेंस होता हुआ महसूस करें। अपने भीतर मदर अर्थ की ऊर्जाओं को महसूस करें। प्यार, शांति, एकता, करुणा। अपने भीतर आता हुआ महसूस करें। धन्यवाद दें मदर अर्थ को। अब पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएं, बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के। अपने आप को महसूस करें कि आप अपने आप में आकर पूरा ध्यान सांसों पे लगा रहे हैं। ना कोई सोच है, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। सिर्फ आती हुई और जाती हुई सांसें। जो भी विचार आ भी जाए, उन्हें छोड़कर फिर से सांसों पे आ जाए।
हमारी एक भी सांस खाली ना जाए। हर सांस बहुत कीमती है। अपनी हर आती हुई सांसों को अपने भीतर प्रवेश करता हुआ महसूस करें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए शांति का एहसास करें। हमारा ब्रह्मरंध्र प्राण शक्ति को अपने भीतर ला रहा है। जैसे जैसे हम विचार शून्य होते हैं, वैसे वैसे प्राण शक्ति की ऊर्जा अथाह मात्रा में हमारे भीतर प्रवेश करती है। अपने आप को ये मौका दो कि आप इस प्राण शक्ति को ग्रहण कर सकें। भीतर आती हुई सांसों को महसूस करते हुए और गहराई में उतरते जाएं। हर सांस के साथ अपने शरीर से जुड़े हुए हर लेयर को उतारते हुए अपनी आत्मा तक पहुंचते जाएं। उस ज्योति को, उस प्रकाश को देखें जो हमारे भीतर मौजूद है। ये प्रकाश हमारा खुद का प्रकाश है, हमारी आत्मा का प्रकाश है, जो हमारे भीतर ही भीतर प्रज्वलित होता हुआ हमको प्रकाशवान करता है। उस तिमिर को, उस अंधकार को मिटाता है जो अज्ञानता का है। इस प्रकाश को महसूस करते जाएं। अपने भीतर और भीतर उतरते जाएं। हर तरह की सोच, समझ, विचार, इमोशन सब कुछ छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने भीतर सांसों के साथ एक होते हुए अपने शरीर, मन, बुद्धि को एक कर लें।
हम सब, हर जगह, हम ही हम तो मौजूद हैं। हमारी ही चेतना हर तरफ है। हम सब एक हैं। मेरे भीतर ये प्राण शक्ति जो प्रवेश करती है, वही प्राण शक्ति आप सबके भीतर प्रवेश करती है और हम सबको ये एक करती है। जो मेरे अंदर है, जो मेरे भीतर है, वही आपके भीतर है, आपके अंदर। वही शक्ति हम सबको एक करती हुई, जोड़ती हुई, उस यूनिवर्सल चेतना के साथ हम सबको एक कर देती है। अपने आप को एक होता हुआ, सबके साथ मिलता हुआ महसूस करती जाए। अपनी सांसों को एक होता हुआ महसूस करें। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए, बिना किसी विचार के, बिना किसी सोच के, क्योंकि पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आती हुई और जाती हुई सांसों पे लगाना है। बाकी सारे कार्य बाद में। अभी पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर। अवेयर रहेंगे कि हम सांसें ले रहे हैं।
कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। कोशिश करेंगे जागृत रहने की। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। आती हुई प्राण शक्ति आपके हर नाड़ी को शुद्ध कर रही है। उस ऊर्जा का अनुभव करें। अपनी सांसों को भीतर आता हुआ महसूस करते हुए पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता हुआ महसूस करें। अपनी हर सांस को खाली नहीं जाने देना है। हर एक सांस जो भीतर प्रवेश कर रही है उसे महसूस करें और धीरे धीरे हर सांस को जैसे जैसे छोड़ें, धीरे धीरे छोड़ते हुए शांति, सुकून, एकता का अनुभव करते जाएं, आराम का अनुभव करें। आत्मा की गहराइयों में उतरने के लिए अपने अंदर के जो भी अरिषद है उनको धीरे धीरे जानकर, अवेयर रहकर उन्हें रिलीज करते हुए एक एक लेयर को हटाते जाएं और धीरे धीरे अपने उस आत्म ज्योति से मिलें जो आपके भीतर ही प्रज्वलित है, जो हमेशा से चलती आ रही है, जिसका कभी आपको भान ही नहीं। अपने उस सत्य को जाने जो आपके भीतर है। हमारे अंदर ही हमारी त्रिशक्तियां हैं। ये त्रिशक्तियां ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में हमारे भीतर ही हमेशा रहती है। ब्रह्मा जो क्रिएट करते हैं, जिनका कार्य क्रिएशन के लिए, क्रिएशन पावर हमारे भीतर ही मौजूद रहता है हमेशा। जब हम कोई कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और उसे मन लगाकर शुरू कर देते हैं, चाहे छोटा ही स्वरूप क्यों ना हो, हमारे अंदर की क्रिएशन पावर जागृत हो जाती है। हम ध्यान करते हैं, हमारे क्रिएशन पावर को संबल मिलता है। हम क्रिएटिव एनर्जीज के साथ जुड़कर कार्य करना शुरू कर देते हैं। कुछ ना कुछ नया कार्य जब भी सीखते हैं, जो क्रिएटिव पावर्स हमारे भीतर जागृत हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव इमोशन है, दुख, तकलीफ, सोच, विचार, जो भी हमें हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं, आगे की जर्नी के लिए, आगे की यात्रा के लिए ठीक नहीं, उन सारे कष्टों को, दुखों को, नकारात्मकताओं को रिलीज करते हुए अपने अंदर के महादेव को जगाते हैं। हम नष्ट कर देते हैं उन सब चीजों को जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब हम अपने अंदर की सफाई करेंगे, तभी तो हम नई ऊर्जा को अपने भीतर ला पाएंगे। तब आती है विष्णु की बारी प्रिजर्व करने की, किसी भी चीज को संरक्षित करने की। संरक्षित अपने अच्छे सोच विचार, सकारात्मकता को, अपने चमत्कारिक सोच को, अपनी सोच को अगर हम सही रूप में यूज करेंगे, अच्छे से यूज करेंगे, तब यही सोच विचार, सकारात्मक सोच विचार
चमत्कारिक सोच विचार हो जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, हमारे अंदर यही सकारात्मकता प्रवेश करती है, और ये सकारात्मकता हमारे भीतर हमें मैग्नेट के जैसे हर सोच विचार को आकर्षित करती है। तब हम और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपनी सोच विचार को सकारात्मक रखें। चमत्कारिक सोच हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को मदद करती है। और तब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अष्ट सिद्धियों की तरफ। अपने अंदर हर दैवीय शक्ति को महसूस कर सकते हैं, अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, अपनी हर सांस को महसूस करें।
सांसों के साथ एक होते जाए, अपने आप को सेंटर करते जाए। थोड़ा ध्यान सांसों पर, सांसों को एक करते हुए अपने शरीर के सातों लेयर्स को अलग करती हुई, चीरते हुए हम सीधे अपनी आत्मा की ओर बढ़ते हैं। अपनी आत्मा से मिलते हैं, अपनी आत्मा के साथ एक हो जाते हैं, अवेयर रहते हैं। अब हम सब जागृत हो चुके हैं, सोए हुए नहीं हैं। अज्ञानता दूर हो रही है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए अपनी आत्मा से उस परमात्मा की शक्ति, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं। अपने सोर्स एनर्जीज के साथ जुड़कर एक होते हुए अपने हायर सेल्फ का गाइडेंस लेते हैं। चाहे दुख हो, सुख हो, कोई भी पल, कैसा भी पल आपके सामने आके खड़ा हो जाए, निर्भीक रहकर, बिना डरे, बिना ज्यादा एक्साइटेड होकर हम सेंटर रह सकते हैं। क्योंकि अब हमें पता है सब कुछ चारों तरफ जो कुछ भी है वो माया है। आपके जीवन में तरह तरह की चीजें आएंगी और जाएंगी, लेकिन अगर आप पेशेंटली एक होकर आगे बढ़ते जाएंगे, कोई भी चीज कष्ट नहीं देगी। क्योंकि कष्ट तो इंसानी शरीर के साथ जुड़ा है, आत्मा तो निरंतर है, अनंत है, उसमें ना कोई दुख है ना दर्द। शरीर का दर्द केवल इस जीवन तक, उसके बाद आत्मा दूसरा शरीर लेती है। आत्मा का ना कोई शरीर है, ना कोई फॉर्म है, ना उसे कोई मिटा सकता है, ना कोई घटा सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई नष्ट कर सकता है। नष्ट होता है तो ये सिर्फ हमारा शरीर, जिसने जन्म लिया उसे मृत्यु मिलना ही मिलना है। आत्मा निरंतर चलती रहती है। जो भी हमें शिक्षाएं प्राप्त करनी है इस जन्म में या पिछले जन्मों में, जो भी प्राप्त किया है, वो ज्ञान भी हमारे साथ ही हमारे भीतर है। अपने शरीर की हर लेयर को दूर करते हुए, पहचानते हुए, बोध कराते हुए अपने आत्मा तक पहुंचकर आत्मबोध होते हुए आत्मज्ञान लेते जाए। जैसे जैसे हमारी चेतना का विस्तार होता है, जैसे जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती है, वैसे वैसे हम अपने आप के बारे में और जानने लगते हैं।
हम कौन है? हम एक आत्मा है। क्या सत्य है? सत्य ये है कि हम आत्मा हैं और इस आत्मा के साथ कुछ भी जुड़ा नहीं, सिर्फ ये शरीर हमने धारण किया है। हमें इस आत्मा के कार्यों को पूर्ण करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। सत्य हमें अंधकार से दूर करता है, सत्य हमें माया से दूर करता है। सत्य बताता है कि हम आत्मा है और आत्मा ही परम सत्य है। धीरे धीरे हमारी इंद्रियां हमें बताती हैं, जैसे जैसे हमारे चारों तरफ, हमारे भीतर ये अंधकार दूर होने लगता है, वैसे वैसे हमारी चेतना का विस्तार होते हुए हमारी इंद्रियां, अति इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। और अति इंद्रियां जागृत होने के साथ साथ हमारे भीतर के, बाहर के सारे इल्यूशंस, सारी माया दूर होने लगती है और हम अपने सत्य के साथ एक हो जाते हैं।
एक भी सांस खाली ना जाए। अपनी हर सांस को महसूस करें, जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें छोड़कर पूरा ध्यान सांसों पर। हर एक सांस आपके अंदर ऊर्जा का स्रोत है, जो आपके अंदर ऊर्जा भरती जा रही है। 8 मिनट और मास्टर्स। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। हर एक सांस बहुत कीमती है। अपनी हर भीतर आती हुई सांस को महसूस करें और आराम से उस सांसों को बाहर छोड़ें। जैसे जैसे हम अपनी आत्मा का हमें भान होता है, ज्ञान होता है, हम सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन हैं। हम सही रूप में ये शरीर नहीं, आत्मा है। ये सत्य के साथ आगे बढ़ना है। इस सत्य को जानना है कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें क्या कार्य करने हैं, हमारा पर्पस क्या है। हम मूल रूप से आत्मा है, जो शाश्वत है, अनंत है। और इस आत्मा का क्या कार्य है? आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं। आत्मा का भी अस्तित्व है। वही जानना है आप सबको, वही समझना है, और आगे तक हम सबको जाना है। मृत्यु होने के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा निरंतर चलती रहती है। और भी तलों तक जाना है, और भी चीजों को करना है।
क्या पर्पस है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं? क्या चीज है? मुक्ति पाने के लिए अपने सत्य के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। अपने हर सत्य को जानो, पहचानो, समझो। अपने आसपास की माया से अपने आप को दूर करो, एक होते जाओ। लेकिन जहां पर भी रहो, प्यार से रहो, शांति से रहो। अपने भीतर इस प्यार को महसूस करो जो सर्वव्यापी है, जो सबको एक कर देता है, हर दीवार को गिरा देता है। अपने अंदर के इस प्यार को महसूस करो। जितने भी दुख दर्द है या किसी ने दिए हैं, सबको माफ करो, फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। सिर्फ प्यार, प्यार ही एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है, प्यार ही एक ऐसी चीज है जो आप सबको एक कर सकती है, हम सबको एक कर सकती है। अपने शरीर में हो रहे इन सारे प्रोसेसेस को महसूस करते हुए सर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर को महसूस करें। वापस अपनी चेतना में आ जाए। सर से लेकर पांव तक शरीर को धन्यवाद दें, प्यार भेजें, ग्रैटिट्यूड दें। बी ग्रेटफुल कि हम इस शरीर में वो सारे कार्यों को करने के लिए हमें जगह मिली। हम कर रहे हैं अपने सारे कार्यों को धीरे धीरे ही स्थिति। धन्यवाद दे पूरे शरीर को, अपने सर को, हाथ पैरों को, अपने कंधों को, अपने कमर, रीढ़ की हड्डी, पीठ को, आपके पेट, आपके हृदय, फेफड़ों को, आपके जननेंद्रियों को, आपके लोअर बॉटम पार्ट्स को, पाँव को, अस्थियों को, अस्थि मज्जाओं को, रक्त नलिकाओं को, सभी को धन्यवाद दें। धीरे धीरे अपने हाथ और पांव, उंगलियों को महसूस करें। धीरे धीरे अब आप अपने शरीर की चेतना में पूरी तरह वापस आने की कोशिश करें। जो अभी भी ध्यान में बैठना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं। धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों को खोलते हुए अपनी हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे रखेंगे, हल्के हाथों से। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने आंखों को हथेलियों के अंदर खोलें जब भी आप रेडी हो, और अपनी हथेलियों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सब बाहर आ जाएं ध्यान से, जो भी आना चाहते हैं। और जब आप बाहर आ जाएं धीरे धीरे, तब हम पानी चार्ज करेंगे। 1 गिलास पानी, जग, वाटर बॉटल, जो भी आपके पास हो आप ले लेंगे। वीडियोस ऑन कर सकते हैं जब भी आप रेडी हो।
थैंक यू मास्टर्स। सो अपने हाथों में आप एक ग्लास पानी ले लें, जग, वाटर बॉटल, जो भी हो, और दोनों हाथों से पकड़ेंगे, उसमें अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखें और इंटेंशन डालेंगे पानी के अंदर कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, सारी चीजें मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के सभी लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग, हर कोई पीकर स्वस्थ रहता है, प्यार से भरा रहता है, शांति से भरा रहता है, सुकून, समृद्धि, स्वस्थता से भरा रहता है। सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, एक दूसरे की उन्नति में सहायक है। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब जहां पर भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, एक साथ करते हैं, एक दूसरे की भलाई के लिए करते हैं, एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्य को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। हर नई अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं, हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करने का गाइडेंस प्राप्त होता है। हमारे मास्टर्स, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे गुरु, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, एनलाइटेड मास्टर्स हमारी मदद करते हैं, गाइड करते हैं, ज्ञान देते हैं। हम हर कार्य को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं। हर क्षण हम प्रकाश और ध्यान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों को भी प्रकाश और ध्यान के बारे में बता रहे हैं, अपने अपने कार्यों में संलग्न होकर अपने पर्पस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम जहां पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, हमारे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, खुशियों से भर जाता है। हम अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, धन्यवाद देंगे। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, महा अवतार बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, प्रकृति का बहुत बहुत धन्यवाद, सूर्य चंद्रमा का धन्यवाद, आप सब ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अब आप सब पानी ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। और हमारे पास 10 मिनट हम ले सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स। किसी के अगर कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, 10-15 मिनट ले सकते हैं। सो यस, ऋतु जी अनम्यूट करें। आत्मवंदन दीदी। आत्मवंदन। आज तो बहुत सारे हर्ट्स भेजे हैं मैंने आपको। थैंक यू, आपको भी बहुत सारा प्यार, सभी को बहुत सारा प्यार। सो हाँ, आज पता नहीं मतलब एक लेडी दिखाई दी थी मुझे, तो आपकी जैसी तो नाक थी उनकी, गोल गोल बहुत बड़ी सी। मेरी गोल। आप मतलब आपसे भी बड़ी थी। हाँ, पहले तो आप दिखाई दिए वाइट बालों। अच्छा, ठीक वाह, है। क्या बात। हाँ। उसके बाद वो लेडी, उन्होंने पता नहीं साड़ी चुन्नी क्या ढकी हुई और इतनी स्माइल करके वो टेढ़ी गर्दन करके मेरी तरफ देख रही थी। हम्म। मैंने उनको कभी देखा नहीं है, सच बताऊं। अब पता नहीं वो पत्री बाबा वाली, मतलब जो भी पत्री दीदी हैं जो वो हैं, कौन है वो, मैंने उनको नहीं देखा कभी। तो अब आपको ही पता चलेगा आपने क्या देखा। बट हाँ जी। वंडरफुल एक्सपीरियंस। और आपने मुझे सफेद बालों में देखा तो मतलब मैं हाँ। और लंबा जीने वाली हूँ। थैंक और जब आपने कहा ना वापस आओ, एकदम से फिर एक बहुत बड़ा सर्प लहराता हुआ आया मेरी तरफ, यू। और उसने अपना फन मेरे माथे पर, फोरहेड पर टच की, और वाइट लाइट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तभी मैंने वाह, इतने सारे हार्ट भेजे आपको। वाह, क्या बात है। लॉट्स एंड लॉट्स हाँ। ऑफ लव, वंडरफुल, गुड, थैंक यू ग्रेट दीदी, एक्सपीरियंस। बहुत थैंक यू, अच्छा। थैंक यू, थैंक यू शेयर करने के लिए तुझे, थैंक यू सो मच। सो ओके दीदी। या और किसी का कोई शेयरिंग है तो आप शेयर कर सकते हैं मास्टर्स, वी हैव टाइम। अभी हम
10 यहाँ पे 10:30 हुआ है, 15 मिनट और ले सकते हैं, उसके बाद हम बंद कर देंगे। तो अगर किसी को कोई भी यस निर्मला जी, आत्मंथन, बड़े दिनों बाद आप दिखे। कहाँ तक गए आप? हाँ, वीडियो ऑन करें। ओके, वीडियो तक था तो मैं हाँ ले हाँ, लिया थी, आप हो गया। यस, हो आप गया ना। हाँ हाँ। हाँ। पता नहीं ये वो 7-7 वाला के बाद में खो गई थी क्योंकि हमारे लिए, मेरे लिए वो टाइम रात को हो गया था, बहुत मिडनाइट को। तो फिर मैं खोई गई थी। अब वापस आना चाहती हूँ क्योंकि बहुत मुझे मिस किया, ग्रुप को मिस बहुत किया। बहुत बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। लेकिन हाँ। इतनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सभी में चली गई थी। तो अब ऐसा लगा कि आज इतना शांति मिली, इतना अच्छा लगा, इतना प्यारा लगा कि अब वो ऐसा लगता है कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए हम वही वापस आ तो, जाए। छोड़ते ही क्यों हो आप लोग? मुझे छोड़ के जाते ही क्यों हो? मेरे दिल के टुकड़े ले जाते हो। मुझे भी ऐसा लगा कि मेरा आत्मा का टुकड़ा फिर मेरे साथ मिल गया, तो मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है, लगा, हाँ, इतना मुझे ऐसा प्यारा लगता है ना, लगा, बहुत मुझे प्यारा वो लगा। मरमेड बन जाना चाहिए। मेरे को ऐसा विजन आता है कभी कभी, मुझे मरमेड बन जाना चाहिए, और मुझे वो ऐसे गाना गाना चाहिए, वो बड़े डीप सोल सॉन्ग होते हैं ना, वो अलग से ऐसा लगता है मुझे सबको बुलाना चाहिए। नहीं, लेकिन बहुत बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैं थोड़ी सी थैंक डाउन भी फील करने लगी थी। अब आज वापस आई तो हुआ कि मुझे आपसे इतनी एनर्जी मिली थी, इतनी एनर्जी मिली थी, इतनी हाइट पर चली गई थी, फिर कंप्लीटली डाउन हो गई। अब आज से हुआ कि नहीं, अब मैं आपसे मिल जाऊंगी तो फिर मेरी इसलिए यही है, प्रोग्रेस यही होगी। आज मैंने जब बीच में बोला था ना, शायद इसलिए कहा होगा कि आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि ना दुख में ना सुख में हमें समभाव में रहना है, एक सेंटर फोकस, ना ज्यादा एक्साइटेड हो ना ज्यादा दुखी हो, समभाग में, मिडिल पाथ। तो जो भी हो रहा है जीवन में, जब हम अपने आप को, डेफिनेटली चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में जो हमने पास्ट कर्म किए हैं, जो हमारी टेस्टिंग हो रही है आगे बढ़ने के लिए भी, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि हमें एक्साइटमेंट भी आएगा, कहीं ना कहीं हमें, हमारे साथ जीवन में ऐसी चीजें भी होंगी जहां पे हमें लगेगा अरे क्या हो रहा है। लेकिन जब हम इस आत्म स्वरूप के बारे में जानते हैं, समझ गए कि हम आत्मा है, शरीर तो है ही, आया है और गया, अब हमको नेक्स्ट जन्म में कुछ और मिल जाएगा, तो क्यों रोना? आत्मा है ना हमारी, हमारी आत्मा हमारे साथ है, तो क्यों चिंता करना? हम रिलेशंस के साथ जुड़कर हम वो हो जाते हैं, बंध जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। मोह 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 के धागे, तो अपने जो धागे हैं ना वो तोड़ो, कॉर्ड्स कट करो, और ये अब धीरे धीरे आज अपने तो आप को महसूस करो। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब हम ट्राई करते हैं, हम डेफिनेटली, क्योंकि बहुत डाउन फील होने लगा था क्योंकि आपसे बिछड़ गई थी। अब ऐसा आज मिली तो ऐसा लगा कि नहीं, नहीं नहीं, हमको ये नहीं, आप अपने हमको नहीं। इमोशंस जो भी आ रहे हैं मैं समझ रही हूँ, लेकिन अब हम जो ध्यान कर रहे हैं, जब ध्यानी बन जाते हैं, तो अपने आप को बहुत मजबूत समझो। आप लोग, विल पावर भी आपका बढ़ जाता है। तो जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हुआ वो हो गया, अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। इस उसमें रहिए कि जीवन में ये सब चीजें ऊपर नीचे तो चलता रहता है, लेकिन आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना, अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए हम ध्यान कर रहे थे, और उसी के लिए हम हैं। ध्यान, जब हम पुराने जमानों की बात करते हैं, हिस्ट्री में हमने वीडियोस में देखा होगा, सीरियल्स में या मूवीज में देखा होगा, लेकिन वो जो चीज है, जो एक चीज सेंटर फोकस जहां पे रखना चाहिए, वो ये है कि पुराने जमाने में भी ध्यान को ही बहुत महत्व दिया जाता था। उसका रीजन यही है कि जब ध्यान हमारे साथ रहता है, हम एक तो हमारे अंदर वो शक्ति रहती है, संबल बना रहता है, और दूसरी चीज, ज्ञान उपार्जन करने का सबसे सही जरिया यह है कि कोई भी चीज करने से पहले ध्यान करो, वो फटाक से ग्रास्प होती है। और आप फिर जो दुख के जैसे इग्नोरेंस वाली जो चीजें हैं वो हमसे दूर होने लगती हैं, तो हम समझ पाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ऑल इज गुड एंड वेल। आप आ गए, बस वही बहुत। नहीं, थैंक यू। आपने वो आत्मा का एक्सप्लेन किया ना स्टार्टिंग में, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत। थैंक यू। क्योंकि ऐसा लगा कि आत्मा के
हम ऐसे पिक्चर है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि कृष्ण भगवान का पिक्चर है, उसमें अंदर में एक डॉट हूँ, तो उसी में ही हूँ, वो मेरे में है, मैं उसी में है। हाँ आपने मिरर का एक्सप्लेन किया ना, वो भी कि मिरर टूट गया तो उसका जो पार्ट है वही का मिरर हो जाता है, वही पुण्य आत्मा हो जाता है। तो बहुत बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा थैंक यू। आपकी वॉइस एंड एक्सप्लेन करने की, फिर आपका भाव, आपका प्रेम बहुत अच्छा। अब मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगी, अब नीचे नहीं आऊंगी। थैंक यू जब आपका ये एक बार कोई ज्ञान हमें मिल जाता है तो हम उससे नीचे उतर ही नहीं सकते, हमको ऊपर ही बढ़ना है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, बस ये कि ध्यान पूरा करते रहें, बाकी सब अपने आप होता रहेगा। ये लेकिन सज्जन संगत आप सभी का जब साथ में कलेक्टिविटी होती है तो एनर्जी आ जाती है, बहुत स्ट्रेंथ फील हो जाते हैं, डाउन फीलिंग नहीं होता। ये मुझे पता चल गया कि आप सभी का कलेक्टिविटी हमको चाहिए। सभी का प्यार, सभी का बिल्कुल मिलता रहेगा आपको ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ। एनर्जी कॉन्शियसनेस, वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो हम खो जाते हैं, फिर ट्रैक पर आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये 7-7 के बाद हम बिछड़ गए थे, लेकिन अब हम नहीं, मैं आप नहीं बिछड़े थे, आप छोड़ के चले गए थे। सच बात है। मेरा ही फॉल्ट है, मैं तो यही थी, कहीं नहीं थी, बट एनी हाउ। बट निर्मला जी, आप कहीं गए नहीं थे, आप तो साथ में ही जुड़े हुए थे। वो अलग बात है कि जीवन में ऐसे कुछ पल आ जाते हैं जब हम दूर होते हैं, बट कोई बात नहीं, हम मिलते रहेंगे, करते रहेंगे, है ना। सो थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू, lots of gratitude, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। Bye-bye. यस मनीषा जी, आत्मवंदन। अमन जी ने भी हाथ उठाया था, बट हाँ, आप अनम्यूट कर लें पहले अपने आप को। अरे सॉरी, मैंने वीडियो आपको ऑफ कर दिया, गलती से हो गया मुझसे। जी जी, हाँ। यस मनीषा जी। यस मैम, आत्मवंदन। आज का दिन बहुत मस्त रहा मैम, रियली वेरी नीट अप्रिशिएटेड मैम, आप बहुत अच्छा कराती है रियली। और मैम आज मैं जब ये ध्यान कर रही थी ना, तो जैसे आई हैव जस्ट सीन यू नो दिस निर्मला देवी, दैट द लेडी हु वाज कुंडलिनी पर वर्क करती है। सो आई जस्ट सॉ हर फोटो, लेकिन बड़ी बिंदी। हाँ, निर्मला कौन? निर्मला देवी सर। मैम वो कुंडलिनी पे वर्कआउट करते हैं ना। हाँ, लेकिन हमारे सहज योगा, सहज नहीं, हाँ, सहज योगा इट्स डिफरेंट। सहज योगा में, ओके हाँ हाँ मैम, हाँ, गॉट इट, वो बड़ी सी बिंदी लगा, हाँ गॉट इट। हाँ। सो आई जस्ट सॉ हर फोटो, यू नो, ऐसा बड़ा पूरा नहीं दिखी हो, लेकिन उसने बहुत बड़ी बिंदी दिखी मैम। और व्हेन आई सॉ इट ना, मेरे कान में ना जैसे कि रॉकेट आते हैं ना, दोनों से ऐसे करते हैं ना, ऐसे जोर से आवाज आई मैम। और मैं ऐसे बहुत मतलब मेरे पीठ जो है ना, मतलब पीछे हो गया, तो ऐसे जुइक, जैसे हम लोग जायंट व्हील में बैठते हैं, जुइक करके नीचे आते हैं ना, ऐसे हो गया मुझे मैम। दैट वाज वाओ, यू नो, आई गॉट इट टुडे। हम्म। एंड बहुत सारी मतलब 2-3 लेडीज दिखी मुझे, बहुत मतलब बहुत प्रसन्न थी, मतलब ऐसे बहुत हंसते हुए, वो दे वर जस्ट वेलकमिंग मी, वो वैसे सब दिख रहा था मैम। वंडरफुल। तो आपके कानों पर काम कर रहे हैं क्लियर ऑडियंस मैम कान, मतलब ऐसे जैसे कि कैसे मिसाइल जाती है ना, कैसे हमारे कान एकदम बचते। हाँ, वो क्लियर, धीरे धीरे क्लियर ऑडियंस जो है, जो हमारी अति इंद्रिय शक्ति है, जो मैं जिसकी आज बात कर रही थी, धीरे धीरे वो सब चीजें खुलना शुरू होती है। तो हमारी कौन कौन सी अति इंद्रिय शक्तियां हैं? क्लियर वॉयंस जो हमारे आंखों से जुड़ी होती है, थर्ड आई विजन जब हम बोलते हैं या हम देखना शुरू कर देते हैं। क्लियर ऑडियंस, कुछ नहीं भी कोई बोल रहा है लेकिन फिर भी कानों में सुनाई पड़ रहा है, कोई मास्टर आके कुछ मैसेज दे रहा है। तो शुरुआत में क्या होता है, आपको वो कानों में ऐसे ही जैसे ओशन चल रहा होगा, या फिर कोई जैसे आपको आज वो हुआ ना, कोई सीटी बजेगी, विसल साउंड हो सकता है, या रॉकेट के जैसे आवाज आती है, कुछ कुछ ऐसी चीजें। हाँ, तो वो सारी चीजें होती हैं, धीरे धीरे वो ओपन होना शुरू होता है, तो तब वो होता है। और जब आपके आसपास कोई मास्टर हो तो इस तरह की आवाज भी आती है। तो इसलिए हो सकता है जो आप देख रहे थे वो आप फील भी कर रहे थे और आपको सुनाई भी पड़ रहा था।
तो हमारी क्लियर सेंटिनेंस भी होती है, फीलिंग जो त्वचा से फील करते हैं, या हम उसके साथ साथ अपने अंदर जो हमें फीलिंग आती है। और क्लियर कॉग्निजेंस, पता होता है कुछ भी हो, कई बार हमको कोई कुछ नहीं बताता फिर भी हमें पता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, पता चल जाता है, तो वो क्लियर कॉग्निजेंस। तो ये तो सारी मैं अध्ययनीय ध्यान शक्तियां हैं। हाँ हाँ, जो मैं ध्यान में थी ना, लेकिन मैं एकदम ये हो गई एकदम, मुझे लगा पता नहीं क्या किधर से आवाज आई करके, दोनों का से रॉकेट जिससे उड़ती है ना वैसी, और फिर मैं एकदम पूरे मेरे पीछे से पूरा ऐसे हो गया मैम, ऐसे एकदम, मतलब जैसे कि हम ऐसे हो लोग गया, पूरा पीछे पीछे कर लिया किसी ने। पीछे और आगे ऐसे हो गया। अच्छा था मैम, बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू, लव यू, थैंक यू। लव यू मैम। सो यस मास्टर्स, और हमारे पास 4 मिनट और है। कौन लेना चाहेगा? अमनदीप जी, आपका ही हाथ देखा था, हाँ उन्होंने हाथ रेस कर दिया। वेरी गुड, यस बोलिए। आत्मबंधन, हाँ यस अमन जी, आत्मबंधन। ओ अच्छा, अनम्यूट नहीं कर पा रहे लगता आप। हाँ नहीं हो रहा है क्या? हाँ हो गया। हाँ, आत्मबंधन मैम, आत्मबंधन, सारे मास्टर्स ਨੂੰ आत्मबंधन। आत्मबंधन। मैम एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, पता नहीं आज के सारे लेडीज ही देख रही हैं, मैंने भी पिक्चर देखी किसी लेडी दी, अरे वाह। ग्रीन कलर ਦੀ साड़ी थी, अननोन ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। हम्म। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਨਲਨੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਈ ਜੋ 4 o'clock ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਮ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਘੱਟ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਈਕ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰੋਮ ਦ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਦ ਨੈਕ and then comes to back of my head. It connected to the front head, like कोई connection बन रहा था ऐसे बीच में। तो बड़ा आप एक उसके हो बाद गए, तो वंडरफुल। हाँ, तो उसके बाद लाइक अब इवनिंग में वो जो हेडेक उस टाइम स्टार्ट हुई थी ना, वो अब इस मेडिटेशन में आके खत्म हुई है। वाह ब्यूटीफुल। तो एक्चुअली ये हुआ। हमारे जो ये अभी फुल मून की एनर्जीज थी ना, वो इस बार बहुत इंटेंस है। मुझे भी, मैं आपको शायद कुछ दिन, एक या 2 दिन पहले बोल रही थी ना कि काफी प्रेशर फील हो रहा है। सो बिकॉज द फुल मून एनर्जीज वर वेरी हाई, और इसलिए आपको इंटेंस पेन एंड ये सब हो रहा है, क्योंकि वो क्लियरिंग भी हो रही है और काफी एनर्जीज भी है एनवायरनमेंट में, तो आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। पोर्टल्स ओपन है, सो मैनिफेस्टेशन के भी पोर्टल्स ओपन है। तो क्रिएटिव एनर्जीज जो है वो काफी है एनवायरनमेंट में। और कल यही प्रोसेस हुआ था सेट वर्कशॉप में, जहाँ पे हमारे नीचे के 3 और हार्ट और हमारा ये सब मिला के एक कर दिया था, तो सारे एक हो गए थे। तो वही आज आपने भी, जैसे हम कनेक्ट होते हैं ग्रुप एनर्जीज के साथ, तो आप भी कनेक्ट होकर उसी के साथ जुड़ रही हैं। सो वंडरफुल, ग्रेट। तो मैम यहाँ पे भी लाइक इवनिंग में यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रेशर फील हुआ। हाँ वो है, प्रेशर अभी भी है, मतलब इवन आई एम फीलिंग। मैं तो सर सिकाई कर रही थी अपनी, क्योंकि बिकॉज दैट इज व्हाट, वो एनर्जीज चल रही हैं। लेकिन हर फुल मून में एक ही जैसी एनर्जी नहीं होती है, मतलब इन द सेंस एनर्जी तो होती है, बट एक ही जैसे फीलिंग नहीं होता। कई बार हमारे, क्योंकि बॉर्न होने के समय जब हम जन्म हमने लिया था, तो हर उस समय की जो ग्रह नक्षत्र है वो इफेक्ट करते हैं, तो हमारे शरीर के ऊपर भी उस तरह से चीजें वर्क करती हैं, प्लैनेट्स वर्क राइट करते हैं, मैम। उनकी एनर्जीज वर्क करती है। हाँ बोलिए। मैम टाइम खत्म ना हो जाए, वो राजेश जी ने भी हाँ टाइम जी, लेना, हाँ जी। मैंने आप छोटा सा आंसर देना है, एक छोटा हाँ सा। हाँ आपने बताया था ना कि माइकल एंजल कौन है, एंजल हाँ हाँ, आर्कएंजल माइकल। मिशेल। हाँ आर्कएंजल जी माइकल। मैम, मेरे को ना लाइक हम मेडिटेशन करते तो मेरे को विंग्स दिखाई देती थी, पहले ब्लैक अब व्हाइट, कभी कभी तो इतनी थिक और इतनी वाइट, इतनी प्यारी विंग्स होती थी ना वो। तो मैंने जब आपने बताया दूसरे दिन वैसे ही वो यूट्यूब पे आ गया, तो मैंने देखा कि ये तो एंजल की लग रही हैं। तो थैंक यू मैम, आपने बताया, मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे को पता नहीं किसके पंख दिखाई दे रहे हैं। हाँ आर्कएंजल माइकल का है। मे बी कल मैं जब शुरू करूंगी तब हम वी आर गोइंग टू यूज दैट एंड वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट। निर्मला जी आपका शायद, ठीक है। थैंक यू अमन जी, फिर हम कल थैंक यू। इस चीज को आप मुझे याद दिला दीजिएगा एक बार, ठीक है? यस राजेश जी, अनम्यूट करें सर, आप शायद अनम्यूटेड ही हैं। जी मैं आवाज शायद आ रही है अनम्यूट। आपके, हेलो, आवाज आ रही है। आप सुन पा रहे हैं अभी मुझे? हाँ अब आ रही है आवाज, एक्चुअली हेलो, पीछे ज्यादा आ रही है। हाँ वीडियो ऑन करें अगर आप कर सकते हैं तो। वीडियो मैं अभी ऑन नहीं ओके करूंगा। नो प्रॉब्लम, हाँ बोलिए जी, बोलिए सर।
आपको हाँ, कुछ चीजें तो मालूम ही है, जो अभी जो हुआ है वो तो आप जानती हैं। जी जी जी। और उसके अलावा कल भी जैसे अभी आज अभी बात हुई कि जैसे फुल मून की एनर्जीज की और वो सारी चीजें, कल भी मैं मतलब काफी लेट, हालांकि कल तो मैं सेशन ज्वाइन ही नहीं कर पाया था, जी आई वॉज समवेयर आउटसाइड। और उस वक्त में भी ये हुआ कि मैं बाहर हूँ, लेकिन जो हमारा टाइम था उस टाइम पर मुझे पूरी वो एनर्जीज जो है वो फील हो रही हैं। मतलब मेरे क्या बात। फोरहेड पर मुझे ऐसा लग रहा है कि काम हो रहा है, और वो मेरा फोरहेड जो है वो लगातार मेरा वो मे बी आप मिस कर रहे होगे, आप मिस कर रहे होगे, और आपकी पूरा ध्यान पे लगा होगा कि मेरा ध्यान आज नहीं कर पा रहा हूँ। जी, मैंने रात को बाद में किया, जब आपका लिंक आया तो उसके बाद मैंने किया। लेकिन वो जो हमारा टाइम था उस टाइम पर मैं हालांकि वाह, बाहर बाहर हूँ, मार्केट में हूँ, मार्केट प्लेस में हूँ, सड़क पर हूँ, वाह, बट आई कुड स्टिल फील इट कि वो मेरे काम, मतलब जो आज्ञा चक्र पर मेरे काम हो रहा है, और वो पूरा आज्ञा चक्र मेरा रोटेट हो रहा था। क्या बात है, वंडरफुल। और उसके अलावा अभी आज जो है, जो मास्टर्स ने जो किया वो आपको मालूम है, अ, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। करेक्ट। और उसके अलावा आज भी मतलब जब मैं ध्यान करने वाला था, जिस वक्त पर मुझे बैठना था, तो अचानक से एक फोन कॉल आ गया, एंड दैट वाज इम्पोर्टेंट, तो आई हैड टू टेक दैट कॉल। और उसके बाद मैं लगभग 8:25 के आसपास मैं बैठा हूँ ध्यान के लिए। जितना भी देर बैठा हूँ, मतलब पूरे बॉडी में मुझे ऐसे लहरें महसूस हो रही थी, जैसे एक होता है ना, जैसे अभी आपने बताया कि कल वो जो सारे चक्र जो हैं वो एक हो गए थे, तो एग्जैक्टली मुझे वैसा ही फील हो रहा था कि नीचे से जो है अपना मतलब मूलाधार से लेकर जो है ऊपर सहस्रार तक जो है वो मतलब एनर्जी जो है फ्लो हो रही है। वाह, सो वो नाइस। बिल्कुल मतलब रह रहकर मुझे जैसे एक होता है ना कि आप म्यूजिक में जब आप डूब जाते हैं जी तो जी आप झूमते हैं, तो वो झूमना जो है वो मतलब कहीं, मतलब मैं लिटरली ऐसे झूम नहीं रहा हूँ, लेकिन बॉडी जो है वो उसमें वैसे लहरें आ रही हैं कि जैसे मैं झूम रहा हूँ उसमें। हालांकि विजन कोई नहीं था, लेकिन वही जो जैसा मुझे आमतौर पर महसूस होता है, कलर्स जो हैं वो आ रहे थे मेरे सामने, अलग अलग कलर्स। अच्छा, एक चीज और हमेशा मैं बहुत दिनों से ये फील कर रहा हूँ कि जब हमारा ध्यान खत्म होने वाला होता है, जब हमारा टाइम जब टुवर्ड्स द एंड होता है, उस वक्त ज्यादा घना ध्यान होता है। पहले सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मुझे उसी समय सबसे ज्यादा ऊर्जा महसूस होती है। लगता सारे लोग फोर्सफुली, ऐसा लगता है कि फोर्सफुली नहीं, बट सभी लोग खूब सारी ऊर्जा उस समय भेजते हैं कि मत खत्म करो, मत खत्म करो। और मुझे भी लगता है, और ये होता है कि यार अभी तो अच्छा होना शुरू हुआ। हाँ, एग्जैक्टली यही होता कि यार अभी तो लगा था, अभी तो लगने लगा था, सॉरी, यस, और अब हमें खत्म करना है। डेफिनेटली। और यही रीजन था, इस बार मैं बहुत सोच रही थी कि काश मेरे को, मतलब काश भी नहीं, मेरे घर में भी काम चल रहा था, बट उसके अलावा भी मैं सोच रही थी, मैं फुल मून का इंतजार कर रही थी कि फुल मून आएगा तो वी विल डू 3 आवर्स का इंटेंस ध्यान करेंगे। बट मैं खुद ही डाउन थी उस दिन, इन द सेंस कि मेरे सर पे इतनी इंटेंस प्रेशर फीलिंग चल रही थी कि मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। मैं 1 घंटा कैसे ध्यान कराया, उसके बाद मैं दिन भर लेटी रही, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि बस जितना मैं आराम करूं, खाना भी नहीं खाते बन रहा था, मतलब एज इफ यू नो पूरा हर चीज कुछ डाइजेस्ट ही नहीं होगा मुझे, और मैं सिर्फ पानी पी रही थी, लग रहा था कि बस वेरी नॉशियस। सो वो सारी एनर्जीज के कारण हो रहा था। बट हम जरूर करेंगे किसी दिन, हम जरूर 3 घंटे का ध्यान करेंगे। और हालांकि इस बार हम लोगों ने ज्वाइन किया, जो लाइक आंचल के पास दूसरा आई थिंक नो पीएमसी योरसेल्फ मुंबई ग्रुप से आया आया था। था। यस यस। पीएमसी मुंबई से शायद उनके पास आया था एक लिंक, वो जो लाइव ध्यान था 3 घंटे वाला, जो था 9 से 12 वाला। जी जी तो जी उसमें हालांकि हमने लेट ज्वाइन किया, लेकिन उसमें भी हम लगभग 1-1.5 घंटा बैठे हैं उस ध्यान के अंदर। जी जी। तो बहुत हाई एनर्जीज थी उसमें भी, उस दिन भी बहुत हाई एनर्जीज थी। बिल्कुल, बिकॉज पूर्णिमा से 3 दिन पहले और पूर्णिमा से जी 3 दिन बाद काफी ऊर्जा रहती है, तो उसका हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि दैट इज द टाइम व्हेन वी कैन हील आवरसेल्व्स प्रीटी क्विकली, वेरी वेरी इजीली। तो वो पिरामिड अगर लगा के करेंगे, ग्रुप के साथ करेंगे और पूर्णिमा में करेंगे, तो सोचिए पूर्णिमा की अतः एनर्जी, फिर पिरामिड की एनर्जी और ग्रुप की एनर्जी, सब कुछ मिलकर कितनी एनर्जी हमको मिलेगी। और दैट इज द टाइम कि अगर आप एस्ट्रल मास्टर्स को भी आह्वान करते हैं, तो आपके अंदर वो जो हीलिंग है या कोई चीज ठीक होनी है, करनी है, वो हो जाती है ठीक। सो वी जी शुड जी डेफिनेटली यूज इट। सो वंडरफुल राजेश जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस
शेयर किया और आप कनेक्टेड थे, नहीं रहते हुए भी आप कनेक्टेड थे, तो ये जानकर तो मुझे बहुत ही अच्छा आनंद हुआ। बहुत वाओ, सो ब्यूटीफुल, वंडरफुल जी, थैंक यू सो मच, डीप ग्रेटिट्यूड, डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। So masters, love you all and thank you so much for joining। और इसी तरह आप सब जुड़ते रहें और भूलिए नहीं कि हमें ध्यान करना है। कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं, समय होता है और जो मन कर रहा है वो करना चाहिए, मगर यह है कि ध्यान करें, क्योंकि ध्यान हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम ध्यान के लिए अच्छे हैं नहीं हैं ये नहीं पता, लेकिन हमारे लिए ध्यान बहुत अच्छा है। सो इसलिए ध्यान करते रहें, और जब ध्यान करते रहेंगे ना तो जीवन में अपने आप ही खुशी और शांति अपने आप आ जाएगी और हम दुख सुख से अलग होकर हम मध्य मार्ग में चल पाएंगे। तो इसलिए ध्यान को मत भूलो, अवेयर रहो और अवेयर रहकर अपने पूरे दिन को व्यतीत करो, मध्य मार्ग में जियो। जो कार्य करने तो आपको ही है, लेकिन हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, लव यू ऑल। आप सब और हम सब एक दूसरे का जुड़े रहें, सबका मंगल हो, सबको सुख समृद्धि खुशियां मिले, स्वस्थता मिले, यही कामना के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।